हेलो एवरीवन, मैं नीलम आपके इस अपने मोटिवेशनल चैनल के अंदर आपका स्वागत करती हूँ। तो आज की जो हमारी स्टोरी है इसके अंदर मैं लेकर आ रही हूँ उपयुक्त समय। यानी उपयुक्त समय जो है वो कब आता है और हमें उपयुक्त समय का वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और किस तरीके से हमें अपने कार्य की शुरुआत करनी चाहिए। तो इसके बारे में मैं जो है एक स्टोरी आपके सामने लेकर आ रही हूँ। तो देखिए, इस स्टोरी के अंदर क्या होता है कि एक व्यक्ति समुद्र के पास जाता है स्नान करने के लिए। जैसे ही व्यक्ति वो समुद्र के पास जाता है तो वो देखता है कि समुद्र के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है लहरें उठ रही हैं और समुद्र जो है वो काफ़ी ज़्यादा अशांत है। तो वो एक किनारे पर बैठ जाता है, तो वेट करने लगता है कि समुद्र जो है वो कब शांत होगा। तभी एक दूसरा व्यक्ति वहाँ पर समुद्र के अंदर स्नान करने के लिए आता है, तो उससे पूछता है कि आप यहाँ पर किनारे पर क्यों बैठे हैं, आप जो है अपना स्नान क्यों नहीं ले रहे। तो वो व्यक्ति कहता है कि इस टाइम पर समुद्र जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, अशांत है और यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा लहरें उठ रही हैं, तो इसलिए मैं समुद्र के शांत होने का वेट कर रहा हूँ। तो दूसरा व्यक्ति इस बात पर हंसता है। तो वो पहला व्यक्ति उससे हंसने का कारण पूछता है, तो दूसरा व्यक्ति उसको जवाब देता है कि जो समुद्र है अगर पूरा दिन शांत नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि आज आप पूरा दिन स्नान नहीं कर पाओगे। अगर कल को भी जो है पूरा दिन अगर समुद्र शांत नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि आप कल भी स्नान नहीं करोगे। इसका मतलब ये है कि जब तक समुद्र जो है वो शांत नहीं होगा आप कभी भी जो है स्नान कर ही नहीं पाएंगे। तो व्यक्ति का कहने का मतलब ये है, इस छोटी सी स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी उपयुक्त समय का वेट नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जब ऐसा समय आएगा तब मैं इस कार्य की शुरुआत करूँगा। एटलीस्ट जो है आपको कहीं न कहीं से कभी न कभी तो कार्य की शुरुआत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उपयुक्त समय कभी भी नहीं आता। क्योंकि आज आपके सामने कोई एक प्रॉब्लम है, हो सकता है कि आज आप उस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं और कल को कोई दूसरी प्रॉब्लम, कोई दूसरी रुकावट आपके सामने आ जाती है। जैसे ही आप उसको सोल्व करते हैं कोई तीसरी रुकावट आपके सामने आ सकती है। तो इसलिए कभी भी इस चीज़ का वेट नहीं करना चाहिए कि कब जो है उपयुक्त समय आएगा और कब जो है अपने आप कार्य की शुरुआत करेंगे। ये जो चीज़ है वो हमारे जो स्टूडेंट लाइफ है उसके ऊपर भी लागू होती है। स्टूडेंट कई बार सोचते हैं कि जब छुट्टी होगी तब पढ़ना स्टार्ट करूँगा, आज संडे है आज नहीं पढ़ूँगा, आज मुझे घूमने जाना है आज नहीं पढ़ूँगा, 2 दिन बाद शुरुआत करूँगा। इस तरीके से करते करते हम जो है अपने कार्य को लगातार टालते चले जाते हैं और लास्ट टाइम में जो है एग्ज़ाम का टाइम भी आ जाता है और जब एग्ज़ाम होते हैं फिर हमें जो है उसमें असफलता मिलती है। वो किस लिए मिलती है? क्योंकि हर टाइम हम जो है सिर्फ बहाने बनाने में, एक्सक्यूज़ेस देने में और उपयुक्त टाइम के वेट में जो है अपना सारा का सारा टाइम जो है वो क्या कर चुके होते हैं, वेस्ट कर चुके होते हैं। जबकि दूसरे जो स्टूडेंट हैं जो कि सक्सेसफुल हो जाते हैं उस एग्ज़ाम के अंदर, उन्होंने कभी जो है ये नहीं सोचा कि अब जो है मेरे पास बुक आएगी तब मैं पढ़ूँगा, अब जो है मेरे पास ये चीज़ आएगी तब मैं पढ़ने की शुरुआत करूँगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। उपयुक्त समय कभी भी किसी का इंतज़ार नहीं करता, उपयुक्त उसे आपको खुद बनाना होता है। अगर आप पूरा दिन में से अगर आप जो है पूरा का पूरा दिन आपको पढ़ने के लिए आप नहीं लगा सकते तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट जो है कम से कम 1 आवर आप निकाल सकते हैं, एटलीस्ट हाफ एन आवर आप वहाँ पर निकाल सकते हैं। तो कुछ ना कुछ वहाँ पर टाइम आपको खुद ही निकालना पड़ेगा। चाहे मेहमान आए आज घर में या कोई फंक्शन है, उसके बाद भी आपने ही सोचना है, क्योंकि उपयुक्त समय कभी भी किसी का इंतज़ार नहीं करता। वो जो है हमेशा कोई ना कोई नई नई सिचुएशन और नई नई चैलेंज के साथ जो आपके सामने आता रहेगा और ऐसी सिचुएशन में आप कभी भी जो है अपने कार्य की शुरुआत नहीं कर पाएंगे और जब कार्य की शुरुआत नहीं होगी तो वो पूरा कभी नहीं होगा और आप कभी भी अपने लक्ष्य को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक जो श्लोक है उनके माध्यम से मैं आपको जो है कुछ बताना चाहूँगी कि किस तरीके से जो है श्लोक के माध्यम से क्या बताया गया है। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीच, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीच, मतलब विघ्न के भय से जो कार्य की शुरुआत ही नहीं करते, मतलब कि रुकावट आ जाएगी, इस बात को सोचकर जो कार्य की शुरुआत ही नहीं करते वो निम्न कोटि के पुरुष हैं। मतलब वो बिल्कुल ही निम्न कोटि के अंदर आते हैं। प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमंती मध्या, यानी कार्य का आरंभ तो कर देते हैं लेकिन विघ्न आने पर रुक जाते हैं, वो मध्यम पुरुष हैं। यानी कि कार्य शुरू कर देते हैं लेकिन विघ्न जब आ जाता है तो उसको वहीं पर रुकावट आने पर उसको रोक देते हैं, तो वो मध्यम टाइप के पुरुष हैं। लेकिन विघ्न पुनरपि प्रतिहन्य माना प्रारब्ध चोत्मजना न परित्यजन्ति, मतलब परंतु कार्य के आरंभ से ही और बार बार विघ्न आने के बाद भी जो अपना निश्चित किया गया कार्य नहीं छोड़ते उनको ही उत्तम पुरुष माना जाता है।
मतलब कहने का अर्थ है कि जो व्यक्ति लगातार अपने कार्य को करता चला जाता है, चाहे उसकी लाइफ में कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए, और उसके बाद भी वो अपने कार्य पर लगातार अडिग रहता है, वही व्यक्ति जो है जीवन में सफल होता है और उसे ही उत्तम कोटि का माना जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है और आप अपने कार्य को करना छोड़ दें। तो ये जो रुकावटें हैं, ये जो विघ्न आते हैं, ये आपकी परीक्षा है एक तरीके से। और जितने अच्छे से आप अपनी परीक्षा के अंदर पास होते हैं, जितने अच्छे तरीके से आप इनसे निपटते हैं और आप इनको एक तरीके से चैलेंज के रूप में लेते हैं, उतने ही ज़्यादा आप जो है यहाँ पर निखर कर आते हैं। और उसी तरीके से जो है आप जो अपने टाइम का अच्छे से यूज़ कर पाएंगे और उसी हिसाब से आप अपनी लाइफ में जो आपने एम अचीव किया है वो टाइम पर अचीव कर पाएंगे। अदरवाइज़ आप अपने एम पर कभी भी फोकस नहीं कर पाएंगे और ना ही आपका एम जो है वो आपके नज़दीक कभी आ पाएगा, अगर इसी तरीके से आपकी टालने वाला कार्य चलता रहा। तो इसी के साथ जो है मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिलता है तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और प्रेस the bell icon for the further notification of the video. Thank you for watching the video. Take care of yourself and God bless you.